रहमानिर्रहीम। हमारा आज का ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 3 है और आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है उसका जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मेंडेलियन रेशो इन ड्रासोफिला। हमने ड्रासोफिला मेलानोगास्टर जो कि एक फ्रूट फ्लाई है उसमें हमने स्टडी करनी है मेंडेलियन रेशो। तो अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रैक्टिकल के हवाले से, प्रैक्टिकल कॉपी में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, या प्रैक्टिकल कॉपी के अलावा बीएस में जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उधर से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको स्टडी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप उधर डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिकल है आज का स्टडी ऑफ मेंडेलियन रेशो इन ड्रासोफिला, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सेलेक्ट अ येलो बॉडी कलर्ड मेल एंड फीमेल। हमने येलो बॉडी कलर के मेल फीमेल को कलेक्ट करना है, उनको ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र इनटू अ वाइट माउथड क्लीन स्टेनिंग ट्यूब कंटेनिंग बनाना, और उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है जो कि स्टेन हुई ट्यूब है, हमारे पास बनाना से फिल है। एगर मैश प्लग उसमें डालना है विद अ बॉल ऑफ सॉफ्ट कॉटन। कीप दिस ट्यूब एट अ प्लेस वेयर टेम्परेचर मॉइस्चर लाइट एंड एयर आर नॉर्मल। और हमने उस एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बनाना को मैश करके उसके अंदर डाल देना है ताकि फ्रूट फ्लाई उसके ऊपर ग्रो कर सके। फिर हमने उस टेस्ट ट्यूब को मॉइस्चर, और जिधर मॉइस्चर हो, लाइट हो, एयर हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, सब उधर हमने उसको प्लेस कर देना है। फ्यू डेज़ के बाद लार्वा जो है वो हमें मूव करते हुए नज़र आएंगे। आफ्टर 10 to 12 डेज़ क्या होगा, फ्लाइज विल एमर्ज। फ्लाइज जो है वो एमर्ज हो जाएंगी। एनेस्थीसाइज द फ्लाइज एंड सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू कलर, और फिर हमने उनको उनके कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेना है। पॉसिबिलिटी 1 हमारे पास क्या होगी, द वाइड येलो बॉडीड एंड म्यूटेंट ग्रे। जो हमारे पास वाइड है वो येलो बॉडीड है और जो म्यूटेंट है वो ग्रे और ईबोनी है, यानी कि वो छोटी हैं। बॉडीड फ्लाइज आर ऑब्टेन्ड इन अप्रॉक्सीमेटली रेशो ऑफ 3 वाइल्ड और 1 म्यूटेंट हमारे पास आएगी। पॉसिबिलिटी 2 हमारे पास क्या है कि हमारे पास तमाम की तमाम फ्लाइज नॉर्मल बॉडी कलर की होंगी। इस आर रिजल्ट शोइंग दैट सिंपल सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स। पॉसिबिलिटी 1 हमारे पास क्या थी, इट इज़ ड्यू टू हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ अलील्स इन बोथ पेरेंट। तो येलो बॉडी में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगी ईबोनी में मेल, और एक हमारे पास फीमेल है। हमने मेल और फीमेल का क्रॉस करवाया है तो हमारे पास क्या आए हैं, ये आपके रिजल्ट्स आपके सामने ये इनका क्रॉस करके तो ये हमारे पास नीचे आए हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ई बी, पॉजिटिव ई बी, ई बी ई बी। ठीक है, तो नॉर्मल ईबोनी ये हमारे पास नॉर्मल है, ये हमारे पास ईबोनी है। मेल फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में हमारे पास होंगे। इन्फेरेंस में आपने लिखना है अलील फॉर येलो बॉडी कलर इज़ डोमिनेंट। जो येलो कलर की बॉडी है वो डोमिनेंट हो गया अलील, वाइल द अलील फॉर ईबोनी जो है ईबोनी बॉडी कलर रिसेसिव हो गया है। द जीन फॉर बॉडी कलर इज़ नॉट अ सेक्स लिंक्ड जीन, तो वो हमारे पास सेक्स लिंक्ड जीन नहीं है। पॉसिबिलिटी 2 हमारे पास क्या है, द रेशो इज ऑब्टेन्ड व्हेन आइदर बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट, एट लीस्ट वन ऑफ इट इज़ होमोजाइगस। इसी तरह आपने इनके गैमेट्स लिख रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करवाया। तो टू नाउ द जीनोटाइप ऑफ द फ्लाई विद येलो बॉडी, अरेंज अ क्रॉस ऑफ येलो बॉडीड फ्लाई विद अ फ्लाई ऑफ ई बोनी बॉडी कलर। तो हमने इसको जो है उनका क्रॉस करवाया है। फ्लाई विद रिसेसिव ट्रेट इज ऑलवेज होमोजाइगस। फॉलोइंग रिजल्ट्स हमारे पास पॉसिबल आएंगे। पॉसिबिलिटी 1 क्या आएगी कि तमाम फ्लाइज और उनके ऑफस्प्रिंग जो है वो येलो कलर की बॉडीज होंगे। इन्फेरेंस में हम लिखेंगे द फ्लाई विद येलो बॉडी वो होमोजाइगस है फॉर द अलील फॉर बॉडी कलर। पॉसिबिलिटी 2 में लिखेंगे येलो बॉडीड एंड ई बोनी बॉडी फ्लाइज इन द स्प्रिंग आर ऑब्टेन्ड इन रेशो ऑफ 1:1। इन्फेरेंस में आप फिर लिखेंगे द फ्लाई विद येलो बॉडीज हेट्रोजाइगस फॉर द अलील फॉर ई बोनी कलर। तो इसी तरह से आपने इलस्ट्रेशन में पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2 लिखनी है, यानी पेरेंट्स हमारे पास येलो हैं और ईबोनी। पॉसिबिलिटी 2 में येलो को क्रॉस करवाना है ईबोनी के साथ। तो आपके हमारे पास जो है वो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। ऑफस्प्रिंग विद येलो, ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास क्या होंगे, ऑल विद येलो बॉडीज या येलो ईबोनी। तो द प्रोसेस विद द फॉलोइंग ट्रेट, तो हमारे पास ट्रेट कौन से हैं, बॉडी कलर है, आई कलर है, उसके बाद विंग साइज है, आई शेप है, विंग शेप है। तो इस तरह से ये हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव जो है आपने एज इट इज़ जो है वो इनको ऐसे ही लिख लेना है। प्रैक्टिकल नंबर 3 था स्टडी ऑफ मेंडेलियन रेशो इन ड्रासोफिला। तो ये थ्योरी बेस है, इसमें जो है वो आपने कोई डायग्राम नहीं बनानी है। जैसे जैसे आपने प्रैक्टिकल में देखा है हमने पेजेस के ऊपर जो है वो ड्रा की हैं, कुछ रेशो ड्रा की हैं, तो आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही करनी है। इसमें कोई भी डायग्राम जो है वो नहीं है। तो आज के मेरे इस प्रैक्टिकल में किसी को कोई कन्फ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।